गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स और टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, किसी ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एंगल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे प्यारे बच्चों एंगल। तो टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को समझेंगे, एंगल थीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, जब क्या करती है? टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, दिस वन और ये लाइन से इंटरसेक्ट करती है, तो इन लाइन के इंक्लाइनेशन को, इन लाइन के इंक्लाइनेशन को एंगल कहा जाता है। ठीक है, एंगल कहा जाता है। और अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ठीक है, कोई एक फिक्स डिस्टेंस लेके कंपास में कोई एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया जाए प्यारे बच्चों, और फिक्स डिस्टेंस लेकर के रोटेट कर दे कंपास को, तो यहाँ पर एक आर्क मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड आर्क। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। इस फिक्स डिस्टेंस को जो कंपास में लेके आपने रोटेट किया कंपास को, उसको कहते हैं रेडियस। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि क्या बनेगा अगर कंपास में फिक्स रेडियस ले, है ना? तो एक सर्कल ट्रेस आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सर्कल ट्रेस आउट हो जाएगा। और यहाँ पर ये रेडियस होगा, ये सेंटर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, और ये ए बी लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। दिस इज थीटा। तो एंगल क्या होता है बच्चों? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल को हम डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना? तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड एंगल। अब एंगल की यूनिट क्या होती है बच्चों? यहाँ पर थीटा। थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन। आर ए डी शॉर्ट सिंबल होता है रेडियन। ओके, तो रेडियन इसकी यूनिट होती है। अब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं आप डिग्री, है ना? इसकी यूनिट क्या पढ़ी है बच्चों आपने? डिग्री, है ना? तो डिग्री इसकी सेकंड यूनिट होती है, बट फिजिक्स में जो यूज की जाती है वो रेडियन यूज की जाती है। तो अब हमें ये समझना होगा कि हम डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन हमें सीखना होगा। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डिग्री, है ना? डिग्री भी किसकी? एंगल की यूनिट होती है इनटू रेडियन। तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है ना? इस फॉर्मूले को समझिए। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाले, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, कितना मिलेगा? पाई बाय 180 रेडियन। ओके, क्लियर? अगर बच्चों हम बात करें x डिग्री की, है ना? x डिग्री को किस में बदलना हो? रेडियन में।
तो x मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है, ये रेडियन मिल जाएंगे हमें, दिस वन रेडियन आ जाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये आपका एक नेट फॉर्मूला मिल जाता है, नेट फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें 30 डिग्री 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, है ना, तो 30 डिग्री में, है ना, डिग्री हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 का टेबल 18 पर 6 बार चलेगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। इसी तरह से अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हम चेंज करेंगे बच्चों किसमें, 45 डिग्री को हम रेडियन में पाई अपॉन 180, तो 45 4 जा 180, तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4। तो इस तरह से पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। डिग्री से रेडियन बनाने का तरीका क्या है कि जो डिग्री आपके पास है उसको मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, है ना, और सिंप्लीफाई कर लेना है, यही हमारे क्या मिलेंगे, हमें रेडियन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, पाई अपॉन कितना 180, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 3 4 जा और 3 6 जा, तो ये मिल जाएगा 2 2 जा 2 पाई अपॉन 3 बच्चों, 2 पाई अपॉन 3। ये क्लियर हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर जस्ट अपोजिट रेडियन से हमें क्या बनाने हो, रेडियन से हमें क्या बनाने हो, डिग्री बनाने हो, तो जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल क्या काम करना है, अगर पाई में गिवन है, सपोज अगर हमारे पास क्या गिवन है 5 पाई अपॉन 3 गिवन है, इसको हमें डिग्री में बदलना है, तो पाई की जगह आपको पुट कर देना है 180 डिग्री अपॉन 3 6 जा, ठीक है, तो 6 पाई जा 30, तो 300 डिग्री मिल जाएंगे। तो पाई को रिप्लेस कर देना है 180 डिग्री से, है ना, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका था कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। क्लियर हो गया। यानी कि हमने यहाँ सीखा कि एंगल की 2 यूनिट है, एक रेडियन और एक डिग्री, है ना। और भी बहुत डिफरेंट यूनिट होती है, अगर डीपली मैथमेटिक्स में जाए बच्चों, रेडियन और डिग्री से के अतिरिक्त और भी यूनिट होती है एंगल की, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है, ग्रेड भी होती है ना, उस पर हमें नहीं जाना है। फिजिक्स के लिए हमारे लिए 2 यूनिट ये ज़रूरी होती है, रेडियन और डिग्री, दोनों में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, हमसे कन्वर्जन आना चाहिए कि हमें अगर डिग्री गिवन है तो रेडियन में बदलना आना चाहिए, यही हमारे लिए काफ़ी रहता है फिजिक्स में, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। सेकंड टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। और नेक्स्ट सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। तो बच्चों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, है ना। यानी कि ये होता है साइन थीटा, अगर थीटा हम एंगल बनाए, ये है ना, एक राइट ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करें और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ओके। और 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाली जो साइड है ना,
लाइन है उसको हम बोलते हैं बेस, और 90 के अपोजिट उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये तीन साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक, और गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, किसका उल्टा है? कोस थीटा का। कोस थीटा क्या है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इसका अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर है? ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। इसको आप ऐसे भी पढ़ते हो कि यहाँ पर साइन है, साइन थीटा, कोस थीटा, और ये टेन थीटा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। है ना? इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। है ना? और यहाँ पर इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। यू हैव कीप इन योर माइंड दैट साइन थीटा और कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई 1 मिलेगी प्यारे बच्चों, 1 मिलेगी। सिमिलरली टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा 1 मिलेगा, एंड cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा 1 मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक स्पेशल एंगल है कि अगर हम इसको 37 डिग्री लें तो ये 90 डिग्री है बच्चों। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 53 डिग्री। अब छोटे एंगल के सामने वाली साइड, है ना, छोटी होगी, और बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी 3, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, और हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये हो जाएगी 5। ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। क्लियर? ये 5 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से बात करें साइन 37 डिग्री, साइन 37 परपेंडिकुलर 3 हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। ओके, और cos 37 डिग्री की वैल्यू देखें हम तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5, 4/5। तो ये हमारे 37 डिग्री और 53 डिग्री ये बहुत काम में आएगी प्यारे बच्चों फिजिक्स में, है ना? तो ध्यान रखिए। सिमिलरली हम इसी तरीके से बता सकते हैं साइन 53 डिग्री, साइन 53 परपेंडिकुलर एंगल के सामने का परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 53 के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर 4/5, 4/5। और एंड cos 53 डिग्री, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस 53 एंगल के लिए बेस 3 होगा, 3/5, 3/5, है ना? और इसी तरीके से आप tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4,
और tan अगर बात करें 53 डिग्री तो 4 बाय कितना आ जाएगा बोलो, 4/3। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ होती है फंडामेंटल आइडेंटिटीज और फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और फर्स्ट ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और पूछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो आपका कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। या आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, तो ये ध्यान रखो बच्चों, ठीक। अब बात आती है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बताया अभी, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एंगल बताए 37 डिग्री और 53 डिग्री, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, जिनका सम यानी कि 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो 37 डिग्री और 53 डिग्री वाले, है ना, दोनों एंगल ध्यान रखने हैं। साइन की वैल्यू कितनी होती है, कोस की कितनी, टेन की कितनी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो फिजिक्स में काफी यूज होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो प्यारे बच्चों स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, ये देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल से हम समझेंगे इसको। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो अगर हम ये एंगल थीटा है, अगर हम इसको और नीचे ले आए तो ये एंगल और छोटा हो गया, इसको और नीचे ले आए ये एंगल और छोटा हो गया, इसको और नीचे आए ये एंगल और छोटा हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर हम इसको छोटा करते जाए तो छोटा करने से जो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो भी हमारा स्मॉल होता चला जाता है। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि जो हमारा हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर पे ओवरलैप कर जाएगा। किस पे ओवरलैप कर जाएगा, परपेंडिकुलर पे ओवरलैप कर जाएगा। और हमने आपसे बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने बताया कि अगर थीटा स्मॉल होता चला जाता है तो h किसको अप्रोच करता है, किस साइड को, बेस को अप्रोच करता है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो हाइपोटेनियस बेस पर ओवरलैपिंग कर लेगा, यानी कि h और b इक्वल हो जाएंगे। तो याद रखें अगर थीटा क्या है, स्मॉल है, ठीक है ना, देन इफ थीटा स्मॉल देन h किसको के इक्वल हो जाएगा, b के। अब h और b इक्वल होने से बच्चों देखो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाएंगे।
और वैल्यू इनकी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर एंगल को हम स्मॉल कर दे, अगर एंगल को हम स्मॉल कर दिया जाए तो साइन 0 डिग्री है ना, एक स्मॉल एंगल होता है 0 डिग्री, तो वो वैल्यू हमें 0 ही मिलती है। एंड टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री भी 0 मिलेगा, ठीक है। बट अगर बात करें किसकी, cos 0 की, तो वो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, यहाँ से साइन थीटा किसको अप्रोच कर लेता है बच्चों, देखो साइन 0 0 आ गया, साइन हट गया, बस 0 रह गया, तो साइन थीटा किसको अप्रोच कर लेता है, थीटा को। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना। एंड टेन थीटा किसको, ये भी थीटा को, ठीक है। बट बात अगर cos थीटा की करें प्यारे बच्चों, cos थीटा की, तो वो वैल्यू क्या कितनी मिलेगी, 1 के इक्वल होगी। तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसको हम कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो ध्यान रहे, जब भी हम कंडीशन लगाएंगे एंगल इज स्मॉल, एंगल अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लेट कर सकते हैं थीटा के इक्वल, टेन थीटा को भी हम थीटा, और कॉस थीटा को किसके इक्वल, 1। क्लियर। तो ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। तो प्यारे बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो इसको हमें अच्छे से समझना है। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज रेफरेंस लाइन, ये हमारी एक रेफरेंस लाइन होती है ना, जहाँ से हम मेजर करते हैं एंगल को। यानी कि ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से हम 0 डिग्री लाइन से हम यहाँ पे जाएंगे तो 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। और बच्चों अभी मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बताया। रेडियन की अगर बात करें तो इसको 90 डिग्री को π/2 बोलेंगे, क्योंकि मैंने बताया पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड करो, π/2 है ना इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर 90 और आगे बढ़ेगा तो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की तरह बताया था पाई के इक्वल, तो ये पाई। कहने का मीन्स क्या हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटे एंगल लाइक करेंगे, है ना, 90 डिग्री से छोटे एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा, या थीटा कह सकते हैं, थीटा क्या है, 90 से छोटा है। अब अगर सेकंड में जैसे ही एंटर करेंगे तो 90 से बड़े एंगल मिलेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा, बट किससे छोटे मिलेंगे, 180 डिग्री से, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल मिलेंगे, बट यहाँ पर 90 फिर 90 प्लस 180 फिर 90 प्लस 270 डिग्री, ये होगा 3π/2। ओके,
तो 270 से छोटे मिलेंगे, 270 से छोटे। फोर्थ में हम जाएंगे तो फोर्थ में जाएंगे तो 270 डिग्री से बड़े एंगल मिलेंगे और यहाँ पे पूरा एंगल ट्रेस हो जाएगा तो बच्चों 2 पाई कितना 360, 2 पाई कितना होता है 360, पाई का जस्ट डबल, तो 2 पाई का मीन्स क्या हुआ 360 डिग्री, 360 डिग्री है ना। तो यहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये एंटर करेगा किसमें बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना मिलेगा हमें एंगल 360 प्लस थीटा और इसमें 360 माइनस थीटा। इसमें प्लस थीटा है तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा माइनस थीटा, ध्यान देने वाली बात है माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ठीक है ना, इजीली हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है ना लाई करेगा। जैसे 120 डिग्री है तो 120 डिग्री किससे छोटा है 180 से, तो 180 से छोटा किसमें मिलेगा सेकंड में। 135 डिग्री है किससे छोटा है 180 डिग्री से छोटा है, 90 से बड़ा है तो किसमें मिलेगा सेकंड में। 225 डिग्री है तो 180 से क्या है बड़ा है, 270 से छोटा है किसमें मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 330 डिग्री एंगल है तो 330 डिग्री एंगल किससे बड़ा है 270 से, किससे छोटा है 360 से, तो किस में मिलेगा फोर्थ में मिलेगा। ओके क्लियर है। 30 डिग्री किस में मिलेगा फर्स्ट में मिलेगा, 60 डिग्री किस में मिलेगा फर्स्ट में मिलेगा। अब हमें ध्यान रखे इसके लिए एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, ऐड शुगर टू कॉफी। ए का मतलब ऑल प्लस, ऑल प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब प्लस होते हैं किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है रेशियो कोसेक वो प्लस होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट ये प्लस होंगे, बाकी माइनस होंगे है ना। जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो माइनस होंगे। और फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक ये प्लस होंगे। ओके तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट ध्यान रखना है आपको। अब इसका यूज हम सीख लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेके इसका पूरा यूज सीखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो दो बातें और नोट कर लेनी है प्यारे बच्चों यहाँ पर, विद 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा कोमा 270 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है, इनके साथ है ना ट्रिग्नोमेट्रिक ratios will be चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। एज कैसे चेंज होंगे बच्चों, कैसे चेंज होंगे ध्यान से सुनो। साइन तो बदल जाएगा किसमें कोस में, और कोस बदल जाएगा साइन में, ठीक है। टेन बदल जाएगा कोट में और कोट बदल जाएगा टेन में, और सेक बदल जाएगा कोसेक में और कोसेक बदल जाएगा सेक में, है ना। बाकी जो डिग्री है 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा और प्लस थीटा, इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, साइन का साइन ही रहेगा कोस का कोस ही रहेगा। केवल किसके साथ बदलेंगे 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के साथ चेंज हो जाएंगे। तो अब इसका यूज सीख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो सपोज हमें वैल्यू निकालनी है cos 120 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों 120 डिग्री, पहला स्टेप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल,
तो 180 डिग्री से ये कैसा है, छोटा है। तो 180 डिग्री से छोटे कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 120 डिग्री को कैसे स्प्लिट करें, या तो 90 प्लस थीटा से स्प्लिट कर सकते हैं या 180 डिग्री माइनस थीटा से। तो अगर मैं ये करूं कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, कितना माइनस करें, 120 मिल जाए हमें। बोलो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। कितनी, 60 डिग्री। क्लियर है, 60 डिग्री हो जाएगी। अब ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम निगेटिव। क्लियर है, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। किसमें, सेकंड। और सेकंड में कॉस निगेटिव होता है तो निगेटिव। इसके बाद 180 के साथ कोस चेंज होगा या नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। किसके साथ चेंज करेंगे, 90 के साथ, 270 के, तो कोस का कोस ही रहेगा। अब यहाँ से इसको जो स्टैंडर्ड डिग्री है 90, 180, 270, उसको हम कैंसिल कर देंगे, लास्ट वाला एंगल रखेंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/2। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है -1/2। कितनी मिल जाती है, -1/2। तो प्यारे बच्चों, जो 10th क्लास में आप है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है आपने, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है, कौन सी, 0 से लेके जिसमें 90 डिग्री तक एंगल गिवन थे, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिग्री वाली आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए 0 से 90 डिग्री, है ना, 10th में जो पढ़ के आए। तो उसको अच्छे से आप लर्न कर लेना, sin 30 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, ठीक है, ये सब वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। फिर हम चाहे जितना बड़ा एंगल आ जाए, इस क्वाड्रेंट की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो और भी बच्चों, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 10 में 225 डिग्री की वैल्यू। अब 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखना पड़ेगा। तो 225 180 से बड़ा है, तो ये मिलेगा हमें थर्ड में। तो थर्ड में 180 प्लस, 180 में कितने प्लस करें, तो 180 में कितने प्लस करें कि 225 हो जाए, तो 45। तो 45 प्लस करें। अब ये देखें, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो प्लस होता है या माइनस, तो ये देखो यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस देंगे। अब 180 के साथ 10 कोट में चेंज होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 90 के साथ और 270 के साथ चेंज होता है, 180 के साथ चेंज नहीं होता। तो ये कोट गलत हो जाएगा, समझे नहीं, जो कोट लिखेगा गलत, क्योंकि चेंज नहीं करना है। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे आप, 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10, ठीक है ना। कितना, 45। और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। अब देखो एक और, देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल, है ना। अब और एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, 10 135 डिग्री। तो 135 डिग्री 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो इस बार हम इसको चलो कन्वर्ट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 90 प्लस कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू, ठीक है, निगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो निगेटिव। अब देखो 90 के साथ 10 किस में, 90 के साथ 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, 10 को कन्वर्ट करेंगे कोट में, कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये वैल्यू मिल जाती है -1। इस तरह से इस क्वाड्रेंट का हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, है ना। थैंक यू।